प्री एग्जिस्टिंग का मतलब, प्री मतलब पहले, और जो पहले से एग्जिस्ट है। अब आप हमारी बात करो, हम कहाँ से हैं? भगवान ने ऊपर से टपका दिया और हम टपक गए? नहीं। हम कहाँ से हैं? हमारे पेरेंट्स के सेल में जब फ्यूजन हुआ और वहां से एक जाइगोट बना, वो एक सिंगल सेल बना, उस एक सिंगल का डिवीजन हुआ और उस डिवीजन से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना। So let's start the very first topic of class 9, that is cell. Now you will be surprised when we have considered this in class 9 that what is a cell? The smallest unit from which your body is being made up of is known as cell. सेल वो सबसे छोटा यूनिट है जिसकी आपकी बॉडी पूरी बनी हुई है ना। मैम, वेयर डज दिस वर्ड सेल केम फ्रॉम? ये वर्ड आया कहाँ से? कोई जादू तो था नहीं जो ये वर्ड आ गया। तो सेल, दो बायोलॉजिस्ट थे, शेल्डन एंड स्वॉन, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। एक कहानी स्टार्ट हुई जब शेल्डन और स्वॉन 1838 में मिले और तब उन्होंने डिस्कवर किया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दी उन्होंने। उस सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बोला कि all the plants and all the animals are composed of what? They are composed of cell. सारे plants और सारे animals किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि ये जो सेल है ये क्या है? ये एक बेसिक यूनिट है लाइफ की, मतलब जो लाइफ है वो इस बेसिक यूनिट से बनी हुई है। एंड ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब, प्री मतलब पहले, और जो पहले से एग्जिस्ट है। अब आप हमारी बात करो, हम कहाँ से हैं? भगवान ने ऊपर से टपका दिया और हम टपक गए? नहीं। हम कहाँ से हैं? हमारे पेरेंट्स के सेल में जब फ्यूजन हुआ और वहां से एक जाइगोट बना, वो एक सिंगल सेल बना, उस एक सिंगल का डिवीजन हुआ और उस डिवीजन से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना। तो सारे सेल्स एक प्री एग्जिस्टिंग सेल में से होते हैं। इसका एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल दूं, कभी हमको चोट लग गई तो क्या वो चोट कभी ठीक नहीं होती? होती है क्योंकि जो मेरा सेल्स यहाँ से हटे वो नए सेल्स यहाँ पर आकर के ग्रो हुए। तो ये नए सेल्स कैसे ग्रो है? पुराने सेल में से ही तो रीजनरेट हुआ ना। तो यही है कि सारे सेल्स अपने पुराने सेल्स में से ही बनते हैं। इस सेल थ्योरी का सबसे बड़ा एक्सेप्शन था वायरस, क्योंकि वायरस में सेल्स नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी सेल्स। तो ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन था। अब बात आती है कि मैम हमने सेल्स की बात कर ली, ये सारी चीजें कर ली, ये सेल सबसे पहले देखा किसने था? ये सेल सबसे पहले देखा किसने था? तो ये साइंटिस्ट का नाम है सबसे पहले रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक गेव द सेल। हाँ, उन्होंने ये नाम दिया सेल। उसके बाद हमारे बहुत प्यारे से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोचा कि रॉबर्ट हुक केवल फायदा ले, हम भी फायदा लेंगे। उन्होंने साहब और डिफरेंस किया, उन्होंने उसको और अच्छे से देखा और उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, जिसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। ये सारी चीज बेटा जो मैं आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ये मैं आपको एंड में लिखवा दूँ। यू नीड नॉट टू बी गेट वरिड। ओके मानसी? ओके, सो यू नीड नॉट टू बी गेट वरिड। ये सब चीजें मैं आपको एंड में लिखवा दूंगी। अभी हम एक नॉर्मल क्राइटेरिया लेकर के चलते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सेल्स की। तो बेसिकली दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक और एक होता है आपका यूकैरियोटिक सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस यहीं से समझना, क्योंकि आज 9th क्लास इज द बेसिक फॉर क्लास 11th। तो आप ये चीज आज ही समझ लो, इसके बाद समझ लो, इस वापस नहीं समझेंगे। आज पूरा इसका क्लियर कंसेप्ट बता लेंगे। प्रोकैरियोटिक मींस प्रीवियस। प्रो, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसके अंदर, सिंगल सेल। आगे इसका और डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, पर अभी फॉर नाउ हम याद रख के चलते कि सिंगल सेल किस में आएंगे आपके? सिंगल प्रोकैरियोटिक के अंदर, और मल्टी सेलुलर आएंगे आपके यूकैरियोटिक के अंदर। ये दोनों डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की और यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंस के बेसिस पे। ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, दे आर वेरी माइन्यूट इन साइज, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻6 मीटर्स, 10⁻⁻6 मीटर्स तक के साइज के होते हैं। जबकि इनका साइज फेयरली लार्ज होता है, दैट इज अबाउट 200 माइक्रोमीटर्स। इतना ही ये लार्ज रहता है। ये ऑलवेज यूनिसेलुलर रहते हैं। ये मे बी यूनिसेलुलर, मे बी मल्टी सेलुलर, इसके अंदर दोनों केसेस आ सकते हैं।
इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज द न्यूक्लियोलस, प्रोकैरियोट के अंदर वो एब्सेंट रहता है। अच्छा मैम, ये न्यूक्लियोलस होते क्या है? ये हम जब आगे सेल का स्ट्रक्चर करने वाले हैं उसमें आप ये चीज समझ जाओगे, उसमें आपको क्लियरली समझा दूंगी व्हाट इज द न्यूक्लियोलस पार्ट। तो इसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट है और इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है। इस केस में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, ओनली वन क्रोमोसोम। सोच सकते हो क्यों एक सिंगल क्रोमोसोम क्यों प्रेजेंट है? सिंगल सेल। वेरी गुड, ये सिंगल सेल है, ठीक है ना। तो सिंगल सेल है तो सिंगल क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट रहता है और इसके अंदर मोर देन वन क्रोमोसोम रहता है। सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स आते हैं हमारे यूकैरियोट्स के अंदर। All the plants and all the animals except some, all the plants and all the animals come in eukaryotes, and all the eukaryotes they are the bacteria. ओके, जितने भी बैक्टीरिया है ना वो सारे इसके अंदर आएंगे। अब ये तो बात करी हमने, अब यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया था, अब यहाँ पर जो जो वर्ड यूज किए थे ना उसको आगे पढ़ेंगे। जैसे पहला वर्ड मैंने यहाँ यूज किया था यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। अब सुनो वो क्या होती है, ये अलग का। मैडम बहुत पढ़ाते हो यार, क्या हर एक शब्द पढ़ना तो पड़ेगा तभी तो आगे नंबर आएंगे। तो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अब व्हाट आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स? दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर सिंगल सेल, जो सिंगल सेल के बने हैं, एक सेल के बने हैं, वो यूनी मीन्स वन, यूनी मीन्स वन। तो दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ वन सेल, they are known as unicellular organisms. Okay. And those organisms that are made up of large number of cells, multi मतलब बहुत ज्यादा, a large number of cells. So multicellular means they are made up of the number of cells, and unicellular means they are made up of single cell. Okay. ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको समझाने से पहले एक चीज समझाती हूँ। एक टर्म मैंने बोल दिया आपसे, सेल। सिंगल कंपोनेंट को हम सेल बोलते हैं। जब ये सेल्स एक साथ मिल जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, जब एक फंक्शन करते हैं तो हम उनको बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स टिश्यू। अब ग्रुप, ये टिश्यू का ग्रुप भी बनेगा, तो ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक्स ऑर्गन। ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक्स ऑर्गन। बात समझ में आई? अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन, इन्हीं ऑर्गन्स का एक ग्रुप और बनेगा, एंड दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गन मेक्स ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम, है ना। और ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम का बनाएगा ऑर्गेनिज्म। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज ये स्किन है मेरी, छोटा सा, इसमें एक छोटा सेल होगा, ठीक है ना, इस फिंगर का एक छोटा सा सेल, इसके छोटे से सेल का ग्रुप मिला करके यहाँ पर एक टिश्यू बनाया, ठीक है, ये पार्ट बनाया। इन ग्रुप के टिश्यूज का मिलकर के क्या बना? मेरी पूरी फिंगर बनी, तो मतलब एक ऑर्गन बना। ये सारे ऑर्गन्स ने मिलकर के मेरा फिस्ट बनाया, तो ऑर्गन सिस्टम बना। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर के एक बहुत बढ़िया सा ऑर्गेनिज्म बनाया। चीजें समझ में आ गई टर्म बाय टर्म, है ना। अब मेरी बात सुनना, जो मैंने एक लाइन बताई थी कि ग्रुप ऑफ सेल मेक्स टिश्यू, तो यहीं के ग्रुप ऑफ सेल्स ने इसी टिश्यू को बनाया। तो इन सारे टिश्यूज का या इन सारे सेल्स का फंक्शन कैसा होगा? नहीं, इन सब का फंक्शन सेम होगा। ये सभी सेम होगा। अब यहाँ पर यही बात है, जब हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो सारे फंक्शंस, ऑल द फंक्शंस दे आर बीइंग, all the functions they are performed by, all the functions are performed by single cell. In this case all the functions, जो भी फंक्शन है, चाहे वो न्यूट्रिशन है, चाहे वो एक्सक्रीशन है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन है, चाहे वो एसिमिलेशन है, जो भी बॉडी के अंदर जितना भी फंक्शन होगा वो एक सिंगल सेल करेगा। अगर मैं इसकी बात करती हूँ अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पर क्या है? डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय डिफरेंट सेल्स। अब देखो, जो हम हाथ करता है खाना खाने में, यू ईट द फूड विद योर हैंड्स, क्या आप पैर से खाना खा सकते हो? नहीं। तो मैम मम्मी और मंकी में क्या फर्क रहेगा? ठीक है ना। तो वही चीज है
कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बाय डिफरेंट सेल्स इन मल्टी सेलुलर। इन्होंने अपना काम डिवाइड कर लिया है कि तुम खाना खाने का काम करोगे, तुम रेस्पिरेशन का काम करोगे, तुम देखने का काम करोगे, तुम सुनने का काम करोगे, तुम फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करोगे। ये सारा काम तुम्हारा खुद का है, इसमें कोई बाहर से चीज नहीं है। तो मल्टी सेलुलर में ऑल द फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म बाय डिफरेंट ऑर्गन्स, जबकि यूनिसेलुलर में एक सिंगल सेल ही सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज रिप्रोडक्शन। अब सेल है तो अपना नंबर भी बढ़ाएगा, खुद रिप्रोड्यूस भी करेगा। तो जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जब हम इसके केस में बात करते हैं यूनिसेलुलर में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि इसमें एक ही सेल सारा काम करेगा, एक से, है ना। तो रिप्रोडक्शन भी क्या करेगा, एक सिंगल सेल ही करेगा। जबकि यहाँ पर क्या है, कुछ स्पेशलाइज सेल्स हैं या फिर जर्म सेल्स हैं। सम स्पेशलाइज सेल्स या जर्म सेल्स आर इन मल्टी सेलुलर। ये जर्म सेल्स क्या करेंगे, ये जर्म सेल्स आपको, जो स्पेशलाइज सेल्स हैं, जर्म सेल्स हैं, ये इन्वॉल्व होंगे इन द रिप्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया स्पेसिफिक ऑर्गन है स्पेसिफिक वर्क के लिए। तो फॉर द रिप्रोडक्शन स्पेशलाइज सेल्स और जर्म सेल्स आर देयर विच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लाइफ स्पैन की। क्योंकि सिंगल सेल रहता है, एक ही सेल है, सारे फंक्शन करता है, तो हम कहते हैं कि इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा रहता है और इसका लाइफ स्पैन बहुत लॉन्ग रहता है। सारे फंक्शंस है, डिसाइडेड है, तो आराम से बॉडी वर्क कर लेती है इन द कोऑर्डिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड है। प्लांट, फंग, एनिमल्स, ये मल्टी सेलुलर है, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक आज हमने दो कप पढ़ा। पहला हमने क्या देखा, हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं। सेल थ्योरी किसने दी, इस सेल थ्योरी में क्या बेसिक 3 पॉइंट्स थे। उसके बाद वी कैन गो ऑन विद द यूनिसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात लेकर के चलते हैं हम सेल साइज। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेल के साइज। हमने बोला सेल का नंबर की बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं कैसे साइज में सेल होता है। तो जो साइज ऑफ द सेल है वो वेरिएबल रहता है। ये वेरिएबल रहता है अपॉन द टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जिस तरीके का ऑर्गेनिज्म होगा उस तरीके से सेल का साइज डिपेंड करेगा। मैंने आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रेड कलर से लिख रखी है, यहाँ पे कर भी देती हूँ, माइक्रोमीटर। इस सिग्नेचर का मतलब है, साइन का मतलब है माइक्रोमीटर। दिस इज माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर होता है फॉर डिटरमाइनिंग साइज, फॉर डिटरमाइनिंग द साइज, ये यूनिट है। तो साइज ऑफ द टिपिकल सेल मल्टी सेलुलर में 0.2 माइक्रोमीटर से 3 सेंटीमीटर तक के बीच में रहती है। 0.2 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर सबसे छोटा सेल है और 18 सेंटीमीटर तक का सबसे बड़ा सेल है। सबसे बड़ा सेल जो अभी तक हमको पता है, ये यहाँ से ओलंपियाड में भी आ जाता है क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान रख लेना। स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल बेटा कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। और लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच एग, है ना, लार्जेस्ट सेल हो गया। अब लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा सेल कौन सा है, वो हमारी बॉडी के अंदर होता है हमारा नर्व सेल। नर्व सेल क्लास 8 में, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानकारी ले चुके हो, और क्लास 10 में आप उसके बारे में बहुत डेप्थ में जानने वाले हो। पर अभी नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल हमारा ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, और थर्ड हमारा स्मॉलेस्ट सेल्स वो कौन से हैं, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, और हम इनकी यूनिट कौन सी है, माइक्रोमीटर। ओके, चलो, थैंक यू।